आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर। आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और फिर जब आपको पढ़ने का शौक हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज़ को लंबे समय तक जी चुका हूँ। करेंगे जो आपका स्वधर्म है, मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी। आइडिया लग जाता है। ओके। ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कि कौन सा कितना चलेगा, जी। कुछ कुछ वैसे ही है। एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए, लंबे समय तक आप तो कोई काम करते हैं, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज़ द पोटेंशियल टू गेट थ्रू। आइडिया हो जाए। क्वालिफाई 15,000 ही करेंगे या 14,000 ही करेंगे, तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, एक से ज़्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फ़ायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। हो चुके हैं ये इसमें, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है, मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 से प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और ये मैं उन्हें इतना ही कहूंगा कि जो इस बार पेपर था सीसेट का, अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है तो बस अगली बार से इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल करें, नंबर 2 पर रीजनिंग के सवाल करें, प्रैक्टिस करें कि पहले इनके सवाल कैसे करने हैं। और किसी भी हालत में 35 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जी। out of 80. So if you can do 31 questions out of 35 right, you are through. और ये इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि 35 क्वेश्चन में 30 भी ठीक कर देंगे और बाकी 45 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। 120 मिनट में करने हैं तो यू हैव 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट इफ यू डिसाइड दैट यू विल अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, देन यू हैव 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगाने का चांस मिल जाता है। और वो 2 ही सेगमेंट्स करें, 40 ही क्वेश्चंस करें, जब क्वालिफाई ही करना है 27 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाए इस बार पहली बार, मुझे एक आईआईटी के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं। इतना मुश्किल पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चंस का लेवल 8 मिनट वाला है, तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया। सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से जी। 1.5 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं। एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 40-45 क्वेश्चंस, इट्स फाइन। ओके। अगर आप पेपर ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट दिस। क्योंकि देखिए, पहली बात, यूपीएससी सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, इस पे कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं। आलोचना करना इतना आसान काम है, आप कोई भी एक लूप होल ढूंढेंगे आलोचना कर सकते हैं। और सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हेन आई इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव। इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या तो रिसोर्सेस की दिक्कत है या पॉलिसी होना चाहिए एक बच्चे का ठीक वैसा। ऐसे ही थे आप? नहीं, बहुत शरारती, बहुत बदमाश। ओके। देखिए, एक कहावत है, हर साधु का एक अतीत होता है। स्टेज पे खड़े होना, 2000 बच्चों के सामने डिबेटिंग करना, स्कूल का इलेक्शन मैंने लड़ा, जीता, पूरे ऐसे कभी लिस्ट बनाई नहीं इस तरह से। लेकिन स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत ज्यादा। ऊपर लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई। सो इन द एज ऑफ 17 व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, सब कुछ था मेरे पास जो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए। बस एक बाइक लेने वाला था मैं उस समय, ले नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी। उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीजें सब खत्म हो गई घर में, और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी।
तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन की जॉब करते हुए निकाला। कैलकुलेटर्स बेचता था मैं, फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था, मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था, उसमें ऑर्डर्स लाना, प्रिंटिंग करवाना,